हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बीएलएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर एजुकेशन इन कंटेम्पोरेरी इंडिया। इसके क्वेश्चन पेपर जो थे प्रीवियस ईयर के, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बीएलएड फर्स्ट ईयर के जो तीनों सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और फिर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस और मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, तो इसके बारे में मैंने इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। एग्ज़ाम टाइम आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि लगभग मिलते जुलते रहते हैं, और अगर आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में उतना पता नहीं रहता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें 8 ABC करके ऐसे 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। जो सभी क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर के होंगे, और इस वाले पार्ट में सभी क्वेश्चन यानी 8 के 8 उसके आंसर अटेम्प्ट करने कंपलसरी होंगे, और सभी 4-4 नंबर के हैं। फिर उसके बाद पार्ट वाइज होगा, यानी कि यूनिट 4 होगा, और सारे यूनिट में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, जो 12-12 नंबर के रहेंगे। तो चलिए गाइस, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लघु उत्तर लिखिए। यानी 2 या 2.5 पेज आप लोग लिख सकते हैं। जैसे आपकी फास्ट राइटिंग अगर है तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और अगर उतना नहीं है तो 2 या 1.5 पेज इतना सफिशियंट है। तो गाइस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट है व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय शासन प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। जो स्थानीय शासन प्रणाली होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना रहेगा। फिर सेकंड में है निर्धनता यानी पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं। फिर गाइज उसके बाद सी क्वेश्चन है, इसमें है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी एक समान विद्यालय प्रणाली का क्या प्रत्यय है, इसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद डी क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई रमसा, RMSA। रमसा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हिंदी में ही होती है, आर से राष्ट्रीय, एम माध्यमिक और यस शिक्षा और ए अभियान। व्हाट डू यू मीन बाई रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि गाइज सेम अगर क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो जैसे कि इससे पूछ सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, किसके कौन से उद्देश्य को लेकर इसका स्थापना की गई थी, या रमसा क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद है हाईलाइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय, यानी केंद्रीय विद्यालय की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है F व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल स्कूल एंड नेशनल स्कूल, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय स्कूल में डिफरेंस क्या है। तो आपको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्कूल थोड़ा लिखना रहेगा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्कूल के बारे में डिफाइन करना रहेगा, फिर इसके डिफरेंस के बारे में बताना रहेगा। फिर गाइज नेक्स्ट नंबर है जी हाईलाइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NCTE। NCTE यानी NCTE के 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो गाइज यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। और गाइस जैसे कि हाईलाइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स, ये जो NCTE है पहले आपको यहाँ NCTE के बारे में बताना रहेगा, फिर उसके 4 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका मतलब डिफाइन करना रहेगा। जैसे NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो पहले आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करना रहेगा, फिर उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 4 उसको लिखना रहेगा। फिर गाइज उसके बाद है यूनिट 1, जैसे कि हमने इसके पहले बताया था कि यूनिट 1, यूनिट 2 और फिर यूनिट 3, यूनिट 4 में 2-2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एक और ये एक, फिर उसके बाद एक उसमें से 2, यानी 4 क्वेश्चन 12-12 नंबर के, यानी 48 नंबर के जो हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं, और 8 क्वेश्चन जो शॉर्ट रहते हैं, यानी कि 8 चौक 32। इस तरीके से ये हो जाता है
80 नंबर का, और 20 नंबर का आपका इंटरनल जो होता है वह उसमें आपका अटेंडेंस भी लिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है। इस तरीके से 100 नंबर का होता है। तो गाइस जैसे कि यूनिट फर्स्ट में आपको या तो ये करना है या तो ये करना है, दोनों में से एक ही करना है। तो इसमें है फर्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। एनजीओ जो रहती हैं तो उनका गैर सरकारी जो संगठन है उनकी भूमिका क्या है सार्वभौमिकरण प्राप्त करने में, तो इसके बारे में आप लोगों को डिफाइन करना रहेगा। अगर आपको ये अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं ये है क्लियर तो इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, ये अन्यथा करके रहता है। अदरवाइज जैसे कि ये नहीं आपको अगर आ रहा है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन रहता है। इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005, डिस्क्राइब इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को वर्णित कीजिए। तो जैसे गाइज आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था तो उसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने भी सॉल्व किया था अच्छे से, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे थे। तो आपको हेल्प मिल सकती है, ज़रूरत है आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करने की। फिर गाइस उसके बाद सेकेंड यूनिट है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक करना रहेगा। जैसे कि इसमें है निम्नलिखित किन्हीं 2 की संबंधता प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि इसमें C और फिर A और B, ABC यानी इसके 3 पार्ट हैं, तो आपको 2 ही लिखना है, चाहे NVS के बारे में, चाहे सैनिक स्कूल या तो फिर गवर्नमेंट स्कूल, तो तीनों में से 2 को आपको बताना है। अगर ये नहीं है पता तो इसके स्थान पे आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट वाले में इसमें था यूनिट सेकेंड में एक क्वेश्चन दिया गया था कि 3 उसमें था ABC करके, तो उसमें से आपको 2 कोई करना है। अदरवाइज ये वाला आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित संस्थाओं की भूमिका का वर्णन। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो इन दोनों को डिफाइन करना रहेगा। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप उसके स्थान पे ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर गाइस इसके बाद यूनिट थर्ड है, इसमें है 6th क्वेश्चन, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वैल्यूज इंसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। फिर गाइस उसके बाद है नेक्स्ट, डिस्कस द स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी वही रमसा के बारे में उसके जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उसको डिस्कस करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विशिष्ट कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है, इसमें नेक्स्ट यानी कि लास्ट यूनिट, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन ही लिखना रहेगा। फिर गाइस जैसे कि हम देखते हैं इसमें है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द व्यू अबाउट करिकुलम एंड मेथड ऑफ द डेमोक्रेटिक एजुकेशन, यानी शिक्षा की लोकतंत्रीय अवधारणा से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए। अदरवाइज आपको ये करना रहेगा, फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड द इनइक्वालिटीज इन इंडियन सोशल सिस्टम, हाउ एजुकेशन कैन सॉल्व देम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विषमता के कारणों को बताइए, शिक्षा इनका समाधान किस प्रकार कर सकती है। तो गाइज अगर आपको ये अच्छे से एकदम प्रिपेयर है, क्लियर है आपको, तो आप ये अटेम्प्ट करिए, अन्यथा ये, तो दोनों में से आप एक करेंगे। तो इस तरीके से हमें आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो शॉर्ट टाइप का आता है वो उसके क्वेश्चंस 8 रहते हैं, जो 8 के 8 करना कंपलसरी रहता है। और फिर उसके बाद यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करके दिया रहता है, जिसमें से हमें ऑप्शन रहता है, यानी 1 के 2 पार्ट, फिर इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, यानी 4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं उसको
4 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और आपको ये सॉल्व करना रहता है। तो गाइज मेरी यही आपको सलाह है कि आप लोग पहले ही अपना जैसे कि टाइम पर इतना ड्यूरेशन मतलब लगा करके आप अलार्म लगा करके अपना अच्छे से 3 घंटे का टाइम लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए, ताकि आप लोगों को जो टाइम मैनेजमेंट रहता है ये इसका भी आपको ख्याल रहे और ये एग्ज़ाम की टाइम काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज अगर आपको एग्ज़ाम से लेकर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।